में इक्वल कोड एंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। जब भी एक सर्कल के अंदर दो इक्वल कोड होती हैं तो उसका जो एंगल होता है वो भी सेम बनता है। इन द सेम सर्कल और इन कॉन्ग्रुएंट सर्कल इक्वल कोड सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो चलिए जानते हैं क्या होता है। व्हाट इज डज इट मीन इट टू कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ये देखिए दो ये और ये दो कोड हैं, इनकी जो लेंथ है वो इक्वल है। तो थ्योरी क्या कहती है कि जो सेंटर पे जाके जब हम इनको मिला लेंगे और जो सेंटर पे जाकर एंगल बनेगा, ये जो अगर मैं इसको ऐसे लाइन लगा लेता हूँ, इधर इसको ऐसे लाइन में लगा लेता हूँ और इधर ये जो एंगल बनेगा ये क्या होगा, ये होगा इक्वल। यानी एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। और ये जो चीज होगी ये क्या है, ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। तो ये दोनों इक्वल भी होंगी, ये साइड भी इक्वल होंगी। हमें गिवन क्या होगा, हमें गिवन होगा इन द सेम सर्कल ए बी सी डी इक्वल कोड्स। हमें एक सर्कल दे दिया जाएगा और उसमें क्या होगा, हमें ऐसे दो कोड दी गई होंगी कि भाई इक्वल है। कोड हम अपनी मर्जी से कैसे ऐसे बना ले, या मैं कोड बना सकता हूँ इस तरह से बना सकता हूँ। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ डी। अब हम इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी डी, और सेंटर होता ही है ओ। तो जब हम इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये एंगल बन जाएगा। तो हमें ये प्रूव करना है। अब प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्टेप लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो स्टेप कैसे लिखे, ये सब आप करने के बाद हम प्रूव कैसे करेंगे, हम करेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ओ ए इक्वल ओ सी रेडियस है जो मैं आपको बता चुका हूं, ओ बी इक्वल ओ डी रेडियस है ये भी, ए बी इक्वल सी डी ये गिवन है भाई। सो ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी इक्वल हो गया। ट्रिपल एस रूल से साइड साइड का रूल मैंने कहा ना, देखो ये मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। ये वाली साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है ना। तो सारी साइड कहीं ना कहीं मैच, यानी अगर आप इसको फोल्ड करेंगे और इसको रखेंगे तो एक एंगल दूसरे एंगल को बिल्कुल कवर कर लेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, एस एस रूल से एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी सीपीसीटी। अब सीपीसीटी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैव इक्वल कोरस्पेंडिंग पार्ट्स, यानी कोरस्पेंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। ये सीपीसीटी का मतलब होता है। आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल हमें दिया भी हुआ, इन द गिवन सर्कल ए बी सी डी फाइंड द रिलेशन बिटवीन एंगल ए ओ बी ओस। ये सेम है इस तरह से, है ना। सिंस ए बी इक्वल सी डी इक्वल कोड, तो सॉल्यूशन ये आ जाएगा हमारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ, उन्हें हम देखते हैं। इक्वल कोड्स आर ऑलवेज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इनकी डिस्टेंस भी क्या होगी इक्वल कोड्स की, ये जो डिस्टेंस होगी ये भी क्या होगी, इनकी सेम ही होगी। इक्वल कोड्स सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। दिस प्रॉपर्टी होल्ड ट्रू इन द सेम सर्कल। द कन्वर्ज इज ऑल्सो ट्रू, यानी इफ ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल ट्रायंगल सी ओ डी देन ए बी इक्वल सी डी। ठीक है, इफ यू सी इक्वल कोड इन क्वेश्चन इमीडिएटली थिंक इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो ये है हमारी क्लास। अब हम आगे नए टॉपिक पर बात करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कोड। तो चलिए जानते हैं, हमें जब एक सर्कल होगा और उसमें एक कोड दी होगी और आपको लिखा होगा कि सेंटर से एक परपेंडिकुलर है जो कोड को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, हमें गिवन क्या होगा, O इज द सेंटर, क्या लिखा होगा सवाल में, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, OM परपेंडिकुलर AB, OM इज ए रेडियस, OM इज ए रेडियस, वो इस तरह से जा रही होगी। ठीक है, तो प्रूव क्या करना है हमने, AM इक्वल MB। हमें ये दो चीजें प्रूव करनी है। ये क्या, ये इक्वल है, इक्वल का साइन है ना, तो हमें ये प्रूव करना है।
तो आपको पहले तो सेंटर से इस तरह कोड बनानी है, और जब हम उसे इस तरह बाइसेक्ट करेंगे तो ये देखिए ये ट्रायंगल, ये जो एंगल है ये हमें पता होगा ये दोनों साइड बनेगा, 90 डिग्री इधर 90 डिग्री इधर। और ये जो लाइन गई है सेंटर से होते हुए सर्कल के पॉइंट को एक टच कर रही है, 2 पॉइंट को, यानी एक मिनट, ए ओ और ओ बी, ये क्या है, ये रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है। ठीक है, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, प्रूव कैसे करेंगे हम इसे। इन ट्रायंगल ओ एम ए ये इन्होंने अलग कर दिया, ओ एम ए ये मैं अलग कलर से दिखा देता हूं, ये हो गया। ठीक है, ये बन गया ट्रायंगल हमारा ओ एम ए। ठीक है, एंड ट्रायंगल ओ एम बी ये इधर बन गया, एक मिनट, ये इधर बन गया ओ एम बी। ठीक है, ओ एम बी, ओ ए इक्वल ओ बी रेडी, ये मैंने बताया था, ये त्रिज्या है हमारी। ओ एम इक्वल ओ एम कॉमन साइड, ये जो बीच की साइड है ना हमारी, ये जो बीच की साइड है ये क्या है, ये दोनों एंगल्स में कॉमन होती है। ठीक है, फिर ट्रायंगल ओ एम इक्वल ओ एम बी इक्वल 90 डिग्री, इक्वल 90 डिग्री, ये 90 है, ये 90 है। आपको पता है कोई भी एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, तो ये एक को हम एक्स मान लेते, एक को हमारी आंसर आना चाहिए क्या, दोनों इक्वल हैं, तो एक्स एक्स ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो एक्स एक्स इक्वल 180, 2x इक्वल 180, और जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 90 आ जाएगी। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री सिंस ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, इस तरह हम लिखेंगे। बाई राइट हैंड साइड कॉन्ग्रेंस रूल, ट्रायंगल ओ एम इक्वल ट्रायंगल ओ एम बी इक्वल, देयरफॉर ए एम इक्वल एम बी। आप इस तरह की एक डायग्राम बनाएंगे अच्छे से, और इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। और ब्रैकेट में आप चाहो तो एक्स्ट्रा में CPCT लिख सकते हैं, और फिर है एक स्टार बना के नीचे उसकी फुल फॉर्म क्या लिख सकते हैं, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, दैट्स क्या है, CPCT। अब एक एग्जांपल से और कैसे बनाना हमें, देखो ये इन्होंने बना, ड्रॉ ए सर्कल विद सेंटर ओ, ड्रॉ ए कोड ए बी, यहाँ बना लो, कहीं बना लो, आप चाहते तो यहाँ भी बना सकते थे, आप कोड चाहो तो यहाँ बना लो, आप कोड चाहो तो यहाँ बना लो, हम ऐसे में कोड बनानी हमारे लिए इजी बन जाती है। ठीक है, फ्रॉम ओ ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी, आपने एक सर्कल बनाया, कोड बनाई, और ओ से एक लाइन ऐसे खींच दिया आपने। ठीक है, ये देखो ये इस तरह, फिर हमने इसको मिला भी दिया भाई एक ट्रायंगल की शेप देने के लिए। अब ये दो, ये बिग बड़ा ट्रायंगल क्या है, ओ ए बी, हमें ये नहीं देखना, हमें तो परपेंडिकुलर ने से इस ट्रायंगल को क्या किया, परपेंडिकुलर इसने ट्रायंगल ने इसको डिवाइड कर दिया बीच से, तो ये दो हमारे ट्रायंगल मिल गए थे हमें, ओ एम ए ओ एम बी। ठीक है, तो बस अब ये जो था, ये जो 12 सेंटीमीटर थी, क्या थी ये 12 सेंट, इन द फिगर ओ इज द सेंटर ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, इफ ए बी 12 सेंटीमीटर है तो ए एम क्या होगी, 6 सेंटीमीटर, क्या हो गई 6 सेंटीमीटर। इन द फिगर ओ एम परपेंडिकुलर सी डी एंड एम सी फाइंड सी डी, इस तरह का भी आंसर दे आ सकता है आपके पास। एक दे रखी है 4.5, तो आपको CD बतानी, यानी ये पूरी बतानी है भाई। जब इन्होंने साइन भी दे रखा कि दोनों इक्वल हैं, तो CD क्या हो जाएगी, CD इसका डबल हो जाएगी। आप क्या कर दोगे, आप लिख दोगे MC प्लस MD इक्वल 4.5 मल्टीप्लाइड 2 कर दो, या 4.5 प्लस 4.5, आंसर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। कुछ की पॉइंट देखते हैं, रेडियस परपेंडिकुलर टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड, ए एम इक्वल एम बी, बेस्ड ऑन RHS कॉन्ग्रुएंस एंड CPCT, वेरी यूजफुल इन सर्कल थ्योरम्स। तो ये एक हमारी मेन थ्योरम थी, उम्मीद है आपको थोड़ी समझ आएगी। ये मेन आपको प्रैक्टिस से, आपको मेन डायग्राम बना के देखना है, उससे पहले आपको चीजें समझ नहीं आएगी। हाँ, ये जो तरीका है मेथड पॉइंट टू पॉइंट, ये सब का अपना लिखने का एक अलग होता है। ठीक है, बाकी स्टेप्स यही होंगे, एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं, अदरवाइज ये इक्वल इसी तरह आपको लिखना है। मानो 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर डायग्राम के होंगे, 2 नंबर प्रूफ करने के होंगे, यानी जो थ्योरी आप लिखोगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।